is always the king. Civil boy, the king of HGI. Civil boy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सिविल इंजीनियर अभिषेक त्यागी। दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। ओके फ्रेंड, तो लेके चलते हैं आपको वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि एक पिलर को बनाने में कितने पैसे लगेंगे, यानी कितना खर्चा आएगा एक पिलर को बनाने में। अगर एक हम कॉलम कास्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारा कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉलम का जो साइज़ है, ठीक, वो साइज़ है 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर। ठीक है, तो कॉलम का जो साइज़ लिया है हम लोगों ने वो आपका 300 mm है। 300 mm, तो जब इसको mm को मीटर में चेंज किया 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर हो गया। ठीक है, कॉलम की हाइट कितनी है प्लिंथ लेवल से स्लैब के बॉटम तक 3.1 मीटर। ठीक है, तो अब हमें कॉलम का लेंथ, कॉलम का विड्थ मालूम है, लेंथ मालूम है, ये हमारी हाइट है। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम। तो इसका पहले हम वॉल्यूम निकालें, तो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, निकालने का फार्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का। तो लेंथ आपकी कितनी है 0.3 मीटर इंटू 0.3 इंटू 3.1 मीटर। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा इसका वॉल्यूम आ गया 0.279 मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि जब हम कंक्रीट करते हैं, कॉलम का कंक्रीटिंग कार्य करते हैं, तो उसमें किस ग्रेड की कंक्रीट यूज करते हैं। तो उसमें हम M20 ग्रेड की कंक्रीट नॉर्मली गांव में, विलेज एरिया में इस्तेमाल करते हैं लोग। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो M25 टू M30 की ग्रेड की कंक्रीट यूज करना चाहिए। ठीक है, M25 या M30 ग्रेड की कंक्रीट यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वो होता है, स्टैंडर्ड ग्रेड होता है। ठीक है, तो अब इसमें हमने डायरेक्ट ले लिया है कि आपका 1 क्यूबिक मीटर जब हम कास्ट करते हैं, M20 ग्रेड की कंक्रीट यूज करते हैं और 1 क्यूबिक मीटर कास्ट करते हैं, तो इसमें हमारा 8 बैग सीमेंट लगता है। कितने में 1 क्यूबिक मीटर में 8 बैग सीमेंट लगता है। ठीक है, कब, जब हम M20 ग्रेड की कंक्रीट यूज करते हैं। ठीक है, सैंड 15 क्यूबिक फीट लगता है, एग्रीगेट आपका 30 क्यूबिक फीट लगता है। ठीक है, तब इसमें हमारा 1 क्यूबिक मीटर तो है नहीं, इसमें कितना वॉल्यूम आया है, इसमें आया 0.279 मीटर क्यूब। तो इसमें हम निकालेंगे कि हाँ सीमेंट कितना लगेगा अभी। ठीक है, तो सीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सीमेंट इक्वल टू 0.279 क्या है, वॉल्यूम है। ठीक, और हमारा 1 क्यूबिक मीटर में कितना सीमेंट लग रहा है, तो 8 बैग। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.23। ठीक है, बैग, इतना बैग। अब एक बैग का रेट जो होता है मार्केट में एवरेज रेट 380 रुपया है। ठीक है, ये OPC का रेट है। ठीक है, OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का रेट जो है मार्केट में चल रहा है 380 रुपये पर बैग। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट होता है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 847 रुपये खर्च आएंगे किस पे, सीमेंट पे। सीमेंट पे आपके 847 रुपये खर्च आएगा। ठीक है, उस तरह सैंड में भी वॉल्यूम जो आपका है उसमें एक मीटर क्यूब में कितना क्यूबिक फीट लगता है सैंड, आपका 15 क्यूबिक फीट। ठीक है, तो आपका 0.279 इंटू 15 कर दिए तो आपका 4.18 आया है। और जो आपका मार्केट में रेट चल रहा है सैंड का रेट, वो अप्रॉक्सीमेट 15 रुपये चल रहा है। ठीक, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि हर जगह अलग अलग रेट होता है। ठीक है, अलग अलग जगह जैसे कि लोकेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हम मार्केट में मटेरियल की क्या रेट चल रही है। ठीक है, तो आपका सैंड 188 रुपये में हो जाएगा। उसी तरह एग्रीगेट को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 0.279 ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है, इस कॉलम में लग रहा है। और
1 क्यूबिक मीटर हम जब कास्ट करते हैं तो उसमें 30 क्यूबिक फीट जो है आपका लग जाता है एग्रीगेट। ठीक है, तो इसको हम कर दिए तो आपका 8.37 आ गया क्यूबिक फीट, और ये 60 रुपये मार्केट में चल रहा है। ठीक है, कभी कभी ये 45-40 रुपये भी चलता है, 50 रुपये भी चलता है, ये अकॉर्डिंग टू लोकेशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका एग्रीगेट पे खर्चा आ गया 502 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टील की। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो होता है पूरी बिल्डिंग के कॉस्ट का सबसे ज़्यादा खर्चा आपका स्टील पे आता है। 25% टू 30% जो होता है वो आपका टोटल कॉस्ट का 25 to 30% आपका स्टील पे खर्चा आता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको लेके चलते हैं, जैसे कि हम इस कॉलम में जो है, इस कॉलम में आपका 4 स्टील बार यूज हुआ है, वो 16 mm का जो वर्टिकल खड़ा है। ठीक है, वर्टिकल जो है आपके 4 स्टील बार वो 16 mm का है। ठीक है, तो 16 mm का है। हाइट कितनी है इसकी? हाइट आप देख सकते हैं, हाइट 3.1 मीटर है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टील बार कितने हैं? 4 है। तो अगर 4 स्टील है और हाइट कितनी है 3.1 मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3.1 मीटर इंटू 4 4, तो आपका 12.4 मीटर आपकी लेंथ आ गई। किसकी? वर्टिकल जो हमारे स्टील बार खड़े हैं। ठीक है, उसकी लेंथ आ गई। अब हम बात करते हैं स्टील बार वर्टिकल तो हो गए आपके। अब इसमें स्टीरअप जो प्रोवाइड करेंगे, ये स्टीरअप, सॉरी, ये जो आपके स्टीरअप है इसको प्रोवाइड करेंगे। तो स्टीरअप जो होता है रिंग बोलते हैं वैसे, वर्टिकल जो जाती है वर्टिकल में जिसको टाइज बोलते हैं, स्टीरअप नहीं बोलते हैं, टाइज बोलते हैं। टाइज आपका ये होता है TIES। ठीक है, टाइज। ठीक है, और जब आपका बीम होता है, बीम में जो रिंग प्रोवाइड करते हैं उसको स्टीरअप बोलते हैं। ठीक है, सॉरी इसमें मैंने स्टीरअप लिख दिया है, आप टाइज कर लीजिएगा इसे। ठीक है, तो रिंग इसमें 8 mm का हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है? 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है इसका। ठीक है, तब नंबर ऑफ स्टीरअप निकालने के लिए हम क्या करते हैं? क्लियर स्पैन अपन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग और प्लस का 1। ठीक है, तो क्लियर स्पैन कितना है आप देख सकते हैं, क्लियर स्पैन 3.1 मीटर है। ठीक है, तो आपका क्लियर स्पैन 3.1 मीटर, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना है? 150 mm है। तो 150 mm को मीटर में एक्सचेंज किया हमने, कितना आ गया? 0.15 मीटर। ठीक है, प्लस का 1, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका 20 प्लस का 1 इक्वल टू 21 नंबर ऑफ स्टील आ जाएगा। ठीक है, 21 नंबर ऑफ स्टील। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप। अब स्टीरअप की कटिंग लेंथ क्या होगी? तो जैसे कि ये आपका कॉलम हो गया। ठीक, ये कितना है? 300 mm, ये भी 300 mm है। ठीक, अब जो स्टीरअप हम प्रोवाइड करेंगे, रिंग बनाएंगे, तो रिंग का साइज़ जो लेंगे वो उसमें कवरिंग तो छोड़ेंगे ही। तो इसमें आपका ये आपका हो गया रिंग। ठीक है, ये आपके रिंग हो गए। ठीक, ये आपका हुक है और ये 4 स्टील बार है। अब इसमें जो होता है ये हम क्या करेंगे? कवरिंग आपका चारों तरफ ले लेते हैं 50 mm। वैसे कॉलम में 40 mm होता है। ठीक है, क्लियर कवर जो होता है वो 40 mm होता है। ठीक है, 50 ले लिए। ठीक है, तो आपका अब देखिए, अगर 50 mm कवरिंग ले लिए 50 mm, ठीक है, तो आपका कितना हो गया? 0.25। ठीक है, तो अब 0.25 आपका ये हो गया, 0.25 आपका ये हो गया, 0.25 आपका ये हो गया, 0.25 आपका ये हो गया। ठीक है, अब 2 × 10D। 10D क्या होता है? हुक लेंथ जो लेते हैं हम, ये हुक का लेंथ, हुक लेंथ जो लिया जाता है, हुक लेंथ लेते हैं वो आपका 10D होता है। ठीक है, जहाँ पर D है डाया बार्स, D आपका डाया बार्स है। ठीक है, तो हुक लेंथ आपका 10D लेते हैं, तो हुक कितना आ रहा है? 1 2 आपका हुक है, तो 2 × 10D माइनस 5D। 5D क्या है? ये बेंट है। 5D क्या है? ये आपका
बेंट है। बेंट कितना आ रहा है, बेंट कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो बेंट को क्या करते हैं, घटाते हैं और हुक लेंथ बढ़ा देते हैं। क्यों, तो बेंट का मतलब ये है जब हम किसी चीज़ को ऐसे जैसे है, अगर इसको ऐसे बेंट करते हैं तो ये बढ़ता है, ठीक है, ये बढ़ता है, तो इसलिए इसको घटा देते हैं 5D, ठीक है। तो आपका इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस आपका इसको हुक लेंथ हमने कैलकुलेट कर लिया 0.16 मीटर माइनस आपका बेंट कैलकुलेट कर लिया 0.04 मीटर, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद एक स्टीरअप की कटिंग लेंथ जो आएगी वो 1.12 मीटर आई है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टीरअप्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरअप्स हम निकाल चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टीरअप्स आपका 21 नंबर ऑफ स्टीरअप्स है, ठीक। और एक स्टीरअप की लेंथ कितनी है, एक स्टीरअप की लेंथ आपकी 1.1 मीटर है, ठीक है। तो 8 mm डाया का स्टीरअप हम यूज कर रहे हैं, तो इसका टोटल लेंथ कितना आ गया 23.52 मीटर, ठीक है। अब हम वेट निकालते हैं, वेट ऑफ स्टील बार, ठीक है। वेट ऑफ स्टील बार निकालने के लिए क्या करते हैं हम, किसका एक फार्मूला होता है D²L/162.2, ठीक है। जहाँ पर D क्या है, डाया बार्स है, ठीक है। तब लॉन्गिट्यूडनल स्टील वेट, ठीक है। जो हम वर्टिकल स्टील बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, 16 mm का, उसका पहले वेट निकालेंगे। तो उसका वेट निकालेंगे तो वो तो 16 mm का है, ठीक है। ये जो स्टील बार है ये 16 mm डाया का नंबर ऑफ स्टील बार 4, ठीक है। 4 स्टील बार 16 mm का है, तब 16 का स्क्वायर इंटू आपका जो है इसका लेंथ निकाले थे, टोटल लेंथ, तो इसका लेंथ आया था आपका 12.4 मीटर वर्टिकल स्टील का, ठीक है। इसमें हम कर लेंगे तो 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर इंटू 12.4 अपन 162.2, तो इसको कैलकुलेट किया हमने, तो इसका जो वेट आया वो 19.5 kg आ गया, ठीक है। अब स्टीरअप्स का वेट, स्टीरअप जो हम 8 mm का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 80 स्क्वायर इंटू 23.52 अपन 162.2। अब ये क्या है, ये आपका टोटल लेंथ ऑफ स्टीरअप है, ठीक है। ये हमारा 9.2 kg आ गया। अब टोटल वेट स्टील का हमारा कितना होगा, टोटल वेट स्टील का आपका आ गया 19.5 प्लस का 9.2 इक्वल टू 28.7 kg, ठीक, जिसको अप्रॉक्सीमेट हम मान लेते हैं कि 29 kg लगेगा, ओके। अब मार्केट में जो स्टील बार का रेट जो है यहाँ पर इस टाइम जो है 48 रुपये पर kg है, ठीक है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोकेशन के हिसाब से रेट होता है, ठीक है। तो अब इसका टोटल कॉस्ट क्या होगी स्टील का, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टील, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टील, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टील जो होगी आपकी 1377 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अब टोटल अमाउंट जोड़ते हैं तो आपका टोटल अमाउंट कि कितना खर्चा आएगा पिलर पे, तो आप देख सकते हैं 847 रुपये किसके हैं, 1377 रुपये स्टील का, 847 जो हो गया आपके सीमेंट का, 188 सैंड का और 502 रुपये एग्रीगेट का, ठीक है। तो इसका टोटल कर दिए तो 2914 रुपीज़, ठीक है, पर कॉलम। एक कॉलम को बनाने में हमारा 2914 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमारा 11 कॉलम बनाना हो, 10 कॉलम बनाना हो, 10 कॉलम बनाना हो, ठीक है, अगर 10 कॉलम बनाने हो तो क्या करेंगे, एक कॉलम को बनाने में इतना खर्चा आ रहा है, 10 कॉलम को बनाने में आपका आ जाएगा 29,014 रुपये, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि एक कॉलम बनाने में या पिलर बनाने में हमारा कितना खर्चा आएगा, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।